अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम सैदी है। मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया था एंड आई बेसिकली वर्क विद द जर्मन एम्बेसी एंड द स्विस एम्बेसीज एज ए लीगल कंसल्टेंट्स, आउटसोर्स्ड जो उनका काम होता है। ऑफ रोड रैलीज़, टूरिंग, 4x4, दिस इज़ माई हॉबी। 2008 में मैं पहली दफ़ा चोलिस्तान रैली में मैंने शिरकत की और उसका मकसद सिर्फ ये था कि बजाय इसके कि सड़कों के ऊपर लोग गाड़ियों के साथ करतब करें और दूसरों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचाएँ, उनको रिस्क पे डालें, आप एक प्रॉपर फोरम पे जाएं जहाँ पे सारे के सारे अच्छे ड्राइवर मौजूद हों और वो सारे के सारे अच्छे ड्राइवर आपस में कम्पीट करें अपनी गाड़ी के हिसाब से। सो दिस वाज द आइडिया हाउ आई वेंट टू चोलिस्तान। दैट वाज फरवरी 2008 और उस वक्त से ले के आज 13 साल गुजर गए, 13.5 साल गुजर गए। ये सफ़र आज तक जारी है। इस सफ़र में ऑब्वियसली बहुत हाइज़ भी आई अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोज़ भी थी। कभी गाड़ी ख़राब हो गई, कभी गाड़ी का कोई नुकसान हो गया, लेकिन ऑफ एंड ऑन लोज़ के साथ मेनली अल्लाह ताला ने गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड। जिस कैटेगरी में गए, जिस कैटेगरी में गाड़ी चलाई, जौन सी गाड़ी चलाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पोडियम भी ली, उसके फर्स्ट पोजीशन भी ली और आज तक इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। मेरी पहली जो पोजीशन थी वो लसबेला के पास हब रैली हुई थी 2009 में। वो मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी। मैंने सुजुकी जिमनी में, वो डी कैटेगरी में मेरी पोजीशन थी। उसके बाद मैं झल 2009 में डी कैटेगरी में मैं चैम्पियन बना, फ़र्स्ट पोजीशन आई डी कैटेगरी में। उसके बाद आई चेंज माई व्हीकल, आई वेंट टू ए कैटेगरी पजेरो एवोल्यूशन पे। पजेरो एवोल्यूशन के ऊपर मेरा 3 साल का सफ़र रहा एंड इट वाज ऑल अल्हम्दुलिल्लाह हाई। प्रॉब्ली 11 रेसों में मैंने हिस्सा लिया उस 3 सालों में और सवाए एक रैली के एवरी टाइम देयर वाज अ पोडियम। फर्स्ट पोजीशंस भी थी 2, 4-5 सेकंड पोजीशंस थी, बाकी थर्ड पोजीशंस थी। और उसके बाद एवोल्यूशन से मैंने ग्रेजुएट किया। ये पीछे निसान खड़ी है, निसान के ऊपर मेरी 2 पोडियम्स थी। इट्स 4.8 लीटर इनलाइन 6 VTC इंजन, मैनुअल है और फुली प्रेप्ड है रेस के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी अंदर से। और उसके बाद 2017 में फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड ड्राइविंग अ पिकअप। पिकअप वाज अ बिग ट्रांजिशन फॉर मी बिकॉज़ मैं उससे पहले शॉर्ट व्हील बेस गाड़ियाँ चला रहा था, स्प्रिंग वाली गाड़ियाँ चला रहा था। वो लीफ स्प्रिंग्स वाली गाड़ियाँ थी, कमानियाँ थी उनमें। वो लॉन्ग व्हील बेस थी, वो डीज़ल थी, वो ऑटोमेटिक थी। ये सारी चीज़ें वो थी जो मैंने उससे पहले कभी नहीं चलाई थी। 1-2 रेसों का टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद व्हेन आई सेटल डाउन तो लास्ट ईयर रीवो के ऊपर, टोयोटा रीवो के ऊपर बी प्रिपेयर्ड में आई हैड फर्स्ट पोजीशन इन चोलिस्तान विच इज़ अ 500 किलोमीटर रैली। इट्स अ 2 डे रैली। 4 स्टेजेस होती हैं और 4 स्टेजेस के अंदर हर स्टेज 125-130 किलोमीटर की होती है। तो ये ऑल टुगेदर ये तकरीबन 467 किलोमीटर्स का रेसिंग ट्रैक था, टाइम्ड ट्रैक था और बाकी लाइजॉन्स मिला के तो ये अनदर 70 to 80 किलोमीटर्स था। तो तकरीबन 550 किलोमीटर की ये रैली थी। लेकिन दिस रैली इज़ कॉल्ड चोलिस्तान 500 और दैट इज़ वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ माय करियर। उससे पहले मेरी जो शायद रेसिंग करियर की सबसे बड़ी हाई है वो ये है कि मैं 2013 में पजेरो एवोल्यूशन के ऊपर ए प्रिपेयर्ड जीता था। उस ज़माने में प्रिपेयर्ड और स्टॉक इकट्ठी भागती थी गाड़ियाँ, तो उसे सिर्फ ए कैटेगरी कहा जाता था। तो उस 2013 की चोलिस्तान रैली में आई वन ये बड़ी वाली ट्रॉफ़ी जो है चोलिस्तान 2013 की है। ये ए की ओपन कैटेगरी होती है, 3500 सीसी एंड अबव की कैटेगरी होती है। सो आई वन दैट कैटेगरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी कुछ पोडियम्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, माँ बाप की दुआएं काम आईं, दोस्तों की और टीम की एफ़र्ट्स काम आईं और स्पॉन्सर्स की भी। ऑफ एंड ऑन हम स्पॉन्सर होते थे, तो स्पॉन्सर्स की भी बड़ी मेहरबानी है कि उनकी वजह से हमारा टीम है वो चलती रहती है।
रैली मोटर स्पोर्ट्स इज़ इनहेरेंटली वेरी एक्सपेंसिव, इसमें तो कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में शायद सबसे महंगा स्पोर्ट जो है वो मोटर स्पोर्ट्स है। और सिर्फ ड्राइवर और नेविगेटर नहीं होते, ड्राइवर और नेविगेटर जब जंगल में जाके रहेंगे तो ज़ाहिर है उन्होंने कहीं सोना भी है, खाना भी है, तो वो एक पूरा उनका सेटअप भी साथ होता है जिसके अंदर खाना पीना सोना हर चीज़ उनका कंफर्ट देखने के लिए वो भी सारा सिस्टम साथ चलता है। और उसके बाद फिर पूरे कैंपिंग का सेटअप होता है, खाना पकाने का सेटअप होता है, पानी जंगल में लेके आना है, डेजर्ट में लेके आना है, वो पानी के लिए सेटअप पूरा चाहिए होता है। आगे आ जाएं, आपकी रेस व्हीकल है, फिर आपकी रेस व्हीकल जो है वो बेसिकली आप उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ज़ाहिर है वो तो रेस के लिए तैयार की हुई है। तो आपको एक रेकी करने के लिए जो आपने ट्रैक मार्क करना है, ट्रैक में ये देखना है कि कहाँ पे मैंने गाड़ी बचा के चलानी है, कहाँ पे मैं गाड़ी दबा के चला सकता हूँ, ये चीज़ें देखने के लिए और अपने नोट्स बनाने के लिए, अपने नेविगेटर के साथ सिंक इन करने के लिए, अपने जीपीएस के ऊपर सारी जो नेविगेशन है वो लिखने के लिए आपको कम से कम एक ट्रैक की 2 दफ़ा रेकियाँ करनी पड़ती हैं। अब अगर चोलिस्तान 500 किलोमीटर्स थी तो चोलिस्तान 500 किलोमीटर्स की हमने समझें कि 1000 किलोमीटर की रेकी की है। रेकी की गाड़ी जो है वो भी फर्स्ट रेकी थोड़ी सी स्लो होती है, सेकंड रेकी ऑलमोस्ट रेस पेस पे होती है। तो यू नीड अ व्हीकल जो कि रेस पेस के करीब जा सके। मेरे पास आजकल जी जो अपनी गाड़ियों का सेटअप है उसमें सामान उठाने के लिए एक लैंड रोवर पिकअप है 2006 मॉडल का, जो सिंगल कैबिन पिकअप है। ये फ्यूल कैरी करने के लिए, पार्ट्स कैरी करने के लिए ये गाड़ी हमें रिक्वायर्ड है। एक मेरे पास मैनुअल गियर के साथ 100 सीरीज़ लैंड क्रूज़र है ब्लू कलर का। ये डुअल फ्यूल टैंक वाली गाड़ी है, डुअल एसी वाली गाड़ी है। इसको सस्पेंशन ऑफ रोड का डला हुआ है, इसको टायर ऑफ रोड के डले हुए हैं। ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है ये हमारी जब रेस हो रही होती है तो जहाँ पे हमारे स्टॉप होते हैं वहाँ पे उसने फ्यूल लेके पहुँचना है, वहाँ पे एयर फिल्टर्स लेके पहुँचने हैं, वहाँ पे उसने ऑयल्स लेके पहुँचने हैं, स्टपनीज़ लेके पहुँचनी है, मैकेनिक्स लेके पहुँचने हैं। ये सारा काम जो है ये करने के लिए हमने ये 100 तैयार की है मैनुअल गियर वाली। हाई स्पीड रेकीज़ के लिए मेरे पास एक और लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़ है जो वो भी ऑफ रोड सस्पेंशन हाई स्पीड के लिए डला हुआ है, जो मुझे हाई स्पीड रेकीज़ कराएगी। तो एक रेस की गाड़ी के पीछे कम से कम 3 गाड़ियाँ, मिनिमम 3 गाड़ियाँ चल रही होती हैं, जो कि और उनके साथ कम से कम 6 से 7 लोग चल रहे होते हैं, जिसमें मैकेनिक होता है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन होता है, मैकेनिक के साथ कोई उसका हेल्पर होता है, फिर आपकी गाड़ियों के ड्राइवर्स होते हैं, जो सारा मिला के वो एक रेस की गाड़ी को सपोर्ट करते हैं और फिर वो एक रेस की गाड़ी जो है वो किसी जगह पे पहुंचती है। तो ये ऑब्वियसली इस सारे सेटअप के लिए, इस सारे प्रोसेस के लिए अ लॉट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड। आयरॉनिकली हमारे मुल्क में स्पॉन्सरशिप, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप का इतना रवाज नहीं है। क्रिकेट एक वाहिद गेम है जिसके ऊपर सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो जाते हैं। बाकी किसी स्पोर्ट को स्पॉन्सर्स मिल जाते होंगे थोड़े बहुत, मे बी गोल्फ़ को मिलते हों, मे बी हॉकी को थोड़े बहुत मिल जाते हों, लेकिन मोटर स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं, लेकिन समहाउ पाकिस्तान में नहीं मिलते। तो ये आयरॉनिकली हमारी सिचुएशन है। अभी तक जो कुछ किया है, अब तक हमें जो स्पॉन्सर्स मिले, रेड बुल ने हमें एक दफ़ा स्पॉन्सर किया, हमें माउंटेन ड्यू ने कई दफ़ा स्पॉन्सर किया है, हमें ज़िक ऑयल्स ने स्पॉन्सर किया है, हमें किक्स ऑयल ने स्पॉन्सर किया है, HBL ने एक दफ़ा हमें 2007 में स्पॉन्सर किया था, 2008 में ग्वादर रैली 2008 में, और इस तरह से। लेकिन हर एक स्पॉन्सर रिक्वायर करता है कि वहाँ पे टीवी कवरेज हो। अब इस वक्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी की कवरेज काफ़ी बढ़ गई है, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत अच्छी कवरेज हो गई है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि और स्पॉन्सर्स आएंगे और इस फील्ड में, इस स्पोर्ट को हमें हेल्प करेंगे, हमें इसमें आगे लेके जाएंगे। इंटरनेशनली पाकिस्तान के ड्राइवर्स बेहतरीन ड्राइवर्स हैं। पाकिस्तान में जब भी फॉरेन ड्राइवर्स आए हैं, टर्की से ड्राइवर्स 2 दफ़ा आए हैं, थाईलैंड से टीम्स आई हैं, गाड़ियाँ अपनी लेके आई हैं, उन्होंने यहाँ पे कम्पीट किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने उन्हें बहुत जो है ना परफॉर्म किया है। दे वर वे अहेड ऑफ दोज ड्राइवर्स, स्पेशली द ड्राइवर जो थाईलैंड से आए हुए थे, मिस्टर किंग। ही इज़ वन ऑफ द टॉप ड्राइवर्स इन थाईलैंड एंड ही वाज नोवेयर इन चोलिस्तान। ही केम 3 years स्ट्रेट, कि 1 साल
नहीं कुछ कर सका, दूसरे साल कुछ करूँगा, तीसरे साल कुछ करूँगा, थर्ड ईयर ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। उसके बाद से वो पिछले 2 साल से नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैव द टैलेंट। अगर नासिर अल अतैया कतर जैसे एक बिल्कुल छोटे मुल्क से उठ के वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता है, तो पाकिस्तान तो 22 करोड़ का मुल्क है। स्पॉन्सर्स, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स चाहिए। इंटरनेशनल रैलीज़ में पाकिस्तानी ड्राइवर्स एक से एक अच्छा ड्राइवर अवेलेबल है यहाँ पे, जो अब तक अपने सोर्सेज से काम कर रहा है और अपना लोहा मनवा रहा है, इंटरनेशनली भी मनवा रहा है, पाकिस्तान में भी मनवा रहा है। तो ये एक रिक्वेस्ट है सारे स्पॉन्सर्स से कि हमें इसमें इस वेंचर में सपोर्ट करें। हम इस स्पोर्ट को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, और स्पॉन्सर्स के लिए भी कि वो अगर हमारी टीम के साथ एसोसिएट करते हैं, कि आप गाड़ियाँ सारी देखेंगे, सारे ये हम इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे एक जगह रह के जाके रहते हैं, वहाँ पे लाखों लोग आते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू और नेशनल मीडिया के थ्रू पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली ये सारे वीडियोस पहुँचते हैं। तो आपको ब्रांड को भी इसका एडवांटेज होगा ऑब्वियसली। और इसके अलावा हम जिस तरह सैलाब आते हैं, कोई और ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे याद है पंजाब में 2011-12 में सैलाब आए बहुत ज़्यादा, तो ये हमारी जीपें और हम ड्राइवर्स बहुत सारे लोगों का जो एड का सामान था वो लेके गहरे पानियों में गाड़ियाँ अपनी, क्योंकि हमारी जीपें उस जगह पे जाने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। हम उस तरह की जगहों पे इन गाड़ियों को लेके जा सकते हैं। एक आम गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे। एक आम ड्राइवर को वो टेक्निक्स नहीं पता है जो वो उसने वहाँ पे इस्तेमाल करनी है, वो हमें पता है क्योंकि हमने वो सीख ली हैं, अपने खर्चे पे सीखी हैं बट सीख ली हैं। तो इस किस्म की किसी कैटास्ट्रॉफी के अंदर हम बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं, हम आपके ड्राइवर्स को हेल्प कर सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद जीप क्लब के, दे हैव बिन रेगुलरली ट्रेनिंग ICRC's ड्राइवर्स। ये UN की बॉडी है, और उनके पाकिस्तान में जो ड्राइवर्स होते हैं वो उन नए ड्राइवर्स को उनके पास एक हफ़्ते के ट्रेनिंग टूर पे भेजते हैं कि आप इनको बताएं गाड़ी की विंचिंग किस तरह होनी है, गाड़ी फंसी हुई है निकालनी किस तरह है, 4x4 को चलाने की टेक्निक्स क्या हैं, एयर प्रेशर्स कहाँ पे कम करने हैं, कहाँ पे बढ़ाने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल आम ड्राइवर को नहीं पता होता। आम ड्राइवर को तो ये भी नहीं पता होता कि 4x4 कब लगाना है। तो ये इन सारे कामों के अंदर हम अपने स्पॉन्सर्स को हेल्प कर सकते हैं। वो किसी भी तरह का ह्यूमैनिटेरियन का काम करना चाहते हों, हम उनको बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं। हम उनके ड्राइवर्स को ट्रेन कर सकते हैं, हम उनके वेंचर में हेल्प कर सकते हैं, हम उनके वेंचर को लेके सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में जा सकते हैं। तो ये इफ़ समबडी शेक्स हैंड्स विद अस, एपेक्स रेसिंग टीम, तो इंशाल्लाह एपेक्स रेसिंग टीम उनके साथ हर तरह से सपोर्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच।